ये जो आप ये 2.5 फ्रंट चल रहा है, ये 3 फ्रंट जो चल रहा है, उसमें कुछ जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो तो सीधे सीधे उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ जो है वो आप ये देखिए कि वो एक तमिलनाडु में एक स्पीकर है, वो सीधे सीधे वहाँ पे ये कह रहा है कि साहब की जो तमिल डज नॉट टीच लव, क्रिश्चियनिटी टीचेस लव। इस तरह की बातें वहाँ कर रहा है, और हम जो हैं वो सहिष्णुता की जो सारी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। वो कार्ल पॉपर वाला जो पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस है वो पूरी तरह से हमारे ऊपर लागू हो रहा है। अनलिमिटेड टॉलरेंस मस्ट लीड टू एंड ऑफ टॉलरेंस, दैट इज कॉल्ड कार्ल पॉपर पैराडॉक्स। जी कार्ल पॉपर वाज a scientist. सोशल साइंटिस्ट सर, ये ओरिजिनली साइंटिस्ट था वो, बाद में उसने सोशल साइंसेस में भी काम किया। साइंटिस्ट बेसिकली। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आई एग्री विद एवरी वर्ड यू सेड, क्योंकि बुद्ध का देश है, मजाक मजाक में बोलते हैं सर, बट एक मुझे तो लग रहा था और अभी भी यकीन है कि अभी सरकार के पास ज़्यादा ना खुश करने की ऑप्शन बची नहीं है। अगर ये ऐसे ही बैकफुट पे खेलते रहे, और जैसे वो पुराने ज़माने में टेस्ट मैच नहीं होता था, बैट्समैन पैर लगा लगा के खेलता था कि लगे ना कैच आउट ना पैर निकालो क्रीज के बाहर, तब डीआरएस भी नहीं था। ये ज़्यादा नहीं चल सकता सर, दैट फॉर्मेट विल नॉट वर्क। और हालांकि एक्शन होता दिख रहा है थोड़ा बहुत, जैसे मेटा वालों को बुलाया जो भी हुआ, लेकिन आज देखिए कल आदि के शो पे बात हो रही थी, कहता उसकी चैनल की बिल्कुल वाट लगी पड़ी है सर। मुझे मैं जाता हूँ और मैं तो ऑफकोर्स सब्सक्राइबर भी हूँ और मैं उसमें वो भी हूँ, मुझे उसके नोटिफिकेशन नहीं आते सर डेफटॉक्स के। और आपके साथ जो 2024 में हुआ था इलेक्शन से पहले, वो अगर आप, हम तो सरकार से ये नहीं कहते ना कि भाई हमें पैसे दो या कुछ करो, हम कहते भाई हमें एटलीस्ट इतनी तो अम्ब्रेला प्रोटेक्शन दे दो कि कोई हमें ये ना कर सके, मैनिपुलेट ना करे। तो सर इतना काम तो अभी, और ये अगर वो करते हैं तो हमारे एटलीस्ट जो 90% पब्लिक जो सही सेन माइंड वाले लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ में कोई एडवर्स वो नहीं आता। मेटा दुखी हो सकता है, यूट्यूब दुखी हो सकती है, अपनी पॉपुलेशन तो क्या, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आप तो बट ये ऐसा उसको खुली छूट देके ना सर, इतने लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी लोगों ने गिव अप करना शुरू कर दिया सर, बोला नहीं सर ठीक है कुछ नहीं। खास करके जो प्रोटेस्ट में हुआ और बाद में नड्डा साहब वगैरह आए, उसके चलो बाद में जो एक्शन हुए, लेकिन जो उस टाइम ऑप्टिक्स आता है पहले, लोग डिसहार्टेंड हो रखे थे यार, हर जगह सरेंडर ही करना है, हर जगह वो करना है। तो पर मुझे उम्मीद है सर कि ये करेंगे, इनके पास अभी ऑप्शन नहीं, इनको अभी थोड़ा सा दूसरा रूप लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो फिर बहुत कष्ट हो जाएगा सर। आज योगी जी ने तो कह दिया साफ साफ, कह रहे हैं कि साहब कि योगी जी को एक्टिवेट किया गया कि अटैक तुम करो। होता है ना, सब हॉकी की टीम होती है तो उसमें अटैक जो है वो कई बार कहते हैं साहब ये राइट विंग पे थोड़ा जो है ये हमारा जो सेंटर फॉरवर्ड उसमें करते हैं। हाँ, ये जो आपका लेफ्ट आउट है हमारा वो फंस रहा है, तो ऐसा करो राइट से अटैक करते हैं। तो वो बॉल जो है वो उधर राइट को पास कर दी गई है। आज जबरदस्त अटैक बोला है हमारे योगी जी ने। ओके, योगी जी ने राहुल गांधी और अखिलेश दोनों के ऊपर बड़ा जबरदस्त अटैक। तो ये फिर आपको याद है सर मास्को ओलंपिक्स का फाइनल, आई थिंक हॉकी फाइनल स्पेन थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बाद स्पेन में, से, लास्ट हाँ स्पेन ना से, सर, लास्ट स्पेन मिनट पे से, हम तो स्पेन रेडियो पे सुन रहे थे। हमारा एक डिफेंडर था 4-3 जो जीते थे हम बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से, और हमारा डिफेंडर था जो अपनी डी से बॉल लेके गया था सीधे अटैक, जो आप कह रहे हो ना, अटैक को चेंज किया, और उसे एक डिफेंडर ने गोल किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सारे हॉकी में तो खैर सारे ही खेलते हैं, बट सोडी तो डिफेंडर नहीं था, बहुत देर हो गई बोल रहे हैं, रेडियो पे सुनते थे सर रात को, तब कमेंट्री याद है। करना पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं है। और इसमें एक चीज़ बताऊं सर, शायद लोगों को बुरा लगे सुनने में, अगर नहीं करेंगे ना सर, अगर ये सोच रहे हैं कि 2029 बड़ी दूर है, अभी 3 साल हैं, 2 साल तो है ही है, तो इमीडिएट इम्पैक्ट यूपी इलेक्शंस पे आएगा, जो कि सबके लिए बुरा है। वो तो योगी जी हैं, वो संभाल लेंगे, बट ये ओवरऑल अगर आप देखें, अगर दिल्ली का रास्ता एक्चुअली यूपी से होके जाता है जिसको लोग कहते हैं, तो फिर यूपी संभालनी पड़ेगी ना सर। तो इतना अभी आने वाले दिनों में दे हैव टू डू समथिंग। अगर बुद्ध का देश वाला कहानी नहीं चलेगी सर, नहीं चल सकती। और जब योगी जी ने करेंगे ना क्या सर, कहा ये फ्रंट आपको टूटता कि हुआ नजर आएगा। योगी जी ने कहा राहुल जी और अखिलेश यादव जी, पता नहीं आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। ओके, आप लोगों द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आपको कटघरे में खड़ा कर देती है। और योगी जी का जो है वो जो जेन जी से जो कनेक्ट योगी जी का है, और खास तौर से
फीमेल जेन ज़ी से, वो तो भाई किसी का भी नहीं है। सर और क्यों है वो उनके एक्शंस की वजह से। बिल्कुल, जिन्होंने देखा है उनको पता है ना सर, जहाँ आप रात को बाहर नहीं निकल सकते, आज आराम से टहलो, गोमती फ्रंट पे रात को 12 बजे तक कोई नहीं पूछता। लोगों ने देखा तो है सर।